Students, welcome to Noada. Today's topic is Laplace transform. As you all know कि इससे पहले मैंने एक टॉपिक Laplace का बेसिक आपको सिखाया था कि मेन फार्मूला क्या होता है और आज मैंने प्रॉपर्टीज भी बताई थी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है Laplace ट्रांसफॉर्म की। आज हम लोग एक प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखेंगे और उसको कुछ सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है दिस इज Laplace ट्रांसफॉर्म O2। बेसिकली जो पहला चैप्टर है वो अभी अपलोड होगा। दूसरा आपका जो ये ऑल ब्रांचेस के लिए अप्लीकेबल है और बेसिकली सेम 3 के लिए, राइट। सो हम लोग चलते हैं आगे। तो मैंने जैसे कि आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी था चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज आपके बुक में दिया है, तो एज पर कि आपको नॉलेज रहे इस टॉपिक का, इसके लिए टॉपिक कवर कर रहा हूँ मैं। और दूसरा टॉपिक जो है वो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो आज हम ये 2 टॉपिक ही कवर करेंगे और इस पर 2-3 सम्स लेंगे ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी एक्चुअली स्टेट क्या करता है, देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/a फाई ऑफ s बाई a। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज नथिंग बट फाई ऑफ s, इज नथिंग बट फाई ऑफ s, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या आपको बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली t फंक्शन का अगर हम लोग निकालते हैं तो जो आंसर आउटपुट जो आता है वो s में आता है। तो बेसिकली यहाँ पर फाई ऑफ एस लिखा है, या आप जी ऑफ एस भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मेन कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको पहले लेक्चर में O1 में पढ़ाया था, राइट। बट अभी मेरे को चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो बेसिकली आप इसको कंपेयर करो, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर टी लिखा था पर यहाँ पर लिखा है AT, मतलब क्वेश्चन में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। टी के साथ कोई नंबर या कोई भी चीज मल्टीप्लाई की है, राइट। अगर आपने कुछ क्वेश्चन में चेंज किया तो ऑब्वियस सी बात है आंसर में कुछ चेंज आएंगे। तो चेंजेस क्या आएंगे, आपने जिस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया टी को उसको 1/a करके लिख देंगे। फाई ऑफ एस, आज जहां जहां पर आपको s दिख रहा है x के मतलब s वाले फंक्शन में, वहां पर आप s को a से डिवाइड करेंगे। एग्जांपल के तौर पे इस पे क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने आपको लैप्लास ऑफ sin 2t दे दिया, इट इज इक्वल टू 2/s² प्लस 4, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमारा आंसर आया था। अब मैंने आपको क्वेश्चन इसमें पूछा लैप्लास ऑफ sin 60, राइट। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा sin 60 का आंसर दो। तो बेसिकली आप देखो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। सॉल्यूशन है कि लैप्लास ऑफ sin 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 2t, राइट, ये लिख सकता हूं। तो आपने बेसिकली देखो, आपको जहां पर 2t दिया था, 2t का आंसर आपको पता है 2/s² प्लस 4, पर 2t के साथ मैंने किस नंबर को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, राइट। तो आंसर में कुछ चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो आंसर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर पहले आपको डिवाइड करना है, दैट इज 1/3। ये नंबर था जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। और फंक्शन जो मेन इसका जो फाई ऑफ एस था, जहां जहां आपको s दिख रहा है वहां पर आपको 3 से डिवाइड करना है, राइट। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर 2 है कांस्टेंट, यहाँ पर s नहीं, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, s डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये मेरा sin 60 का आंसर आएगा। तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूजुअली ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है, बट आप लोग को अगर सॉल्व करने बोला रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली अगर आपने क्वेश्चन में जो भी चीजें चेंज की है आंसर में भी चेंजेस होंगे। वो कैसे होंगे आपको देखना। अगर आपने a से मल्टीप्लाई किया है तो आप वहां पर क्या करेंगे, 1/a फाई ऑफ s/a कर सकते हैं। अच्छा, डिवाइड भी कर सकते हो आप। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर लिख दूं sin 2t के बदले यहाँ पर मैंने बोल दिया होता sin t, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको लैप्लास ऑफ sin 2t दिया था, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2/s² प्लस 4। नाउ माय क्वेश्चन इज sin t का मेरे को आंसर चाहिए, राइट। sin t का आंसर चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, बट हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग जो आंसर निकालेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मैच होना चाहिए। मतलब जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं हम चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली sin t निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ।
सॉल्यूशन ये है कि लैप्लेस ऑफ साइन 2t डिवाइडेड बाई 2, अगर ऐसा हुआ है 2t है ना मेरा पहला मेन क्वेश्चन, तो 2t को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो मैंने 2 से एक्चुअली डिवाइड किया है, इट इज नथिंग बट, तो बस मतलब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, लैप्लेस ऑफ साइन 1/2 इंटू 2t, ऐसा लिख देता हूं, राइट। तो बेसिकली मेरा a जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/2, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1/1/2, ठीक है। फाइव ऑफ s मेरा क्या था, ये था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगा 2 अपॉन, यहाँ पर क्या लिखूंगा s अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, राइट। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये 2 ऊपर जाएगा तो दैट इज 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ 2 अपॉन s स्क्वायर, सॉरी 2s अपॉन 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू बेसिकली कितना हो जाएगा 2 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ 4s स्क्वायर प्लस 4, राइट। आप क्या कर सकते हो, नीचे से 2 कॉमन ले सकते हो, सॉरी 2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1, ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर विल बी 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। और अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर तभी भी कितना आ रहा था 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। तो स्टैंडर्ड फार्मूला से और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी दोनों को यूज करके हमने सॉल्व किया, आंसर मैच हो रहा है, राइट, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। अभी इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज मैं लास्ट आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अभी बेसिकली होता क्या है ये, जैसे समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, तो जैसे अभी मैंने पीछे वाला क्वेश्चन लिया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया था साइन 2t, राइट, इज इक्वल टू, आंसर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आ रहा था s स्क्वायर प्लस 4। तो आप बेसिकली फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को आप ऐसा देख सकते हो कि s के साथ कुछ भी नहीं है, s के साथ अगर आप इसको ऐसा लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हो s प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ, मतलब s के साथ कोई प्लस नहीं हुआ, s के साथ कोई माइनस नहीं हो रहा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे s माइनस 0 का होल स्क्वायर, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है, बराबर है ना। बट अगर मैं मतलब शिफ्टिंग मतलब क्या हुआ, जो s का टर्म है उसको कुछ नंबर से आप शिफ्ट कर रहे हो, मतलब s प्लस 2 लिख दिया, मतलब जो s की वैल्यू होगी सपोज मान लो वो 2 से शिफ्ट हो गई, ठीक है, या -2 लिख दिया, मतलब जो s की वैल्यू हो -2 से शिफ्ट हो गई। तो बेसिकली अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर कोई शिफ्टिंग थ्योरम नहीं लग सकता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है, तो बेसिकली आप इसका पहले मेथड समझ लो। जैसे लैप्लेस ऑफ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं e रेज टू at और यहाँ पर मैंने लिख दिया f ऑफ t, ठीक है। अगर आपको e रेज टू at का टर्म दिख गया तो आप समझ लो कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है, राइट, मतलब e का टर्म दिख गया, एक्सपोनेंशियल का टर्म दिख गया f ऑफ t के साथ, तो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है। तो पहला हम लोगों ने जज कर लिया कि फर्स्ट शिफ्टिंग कब लगाना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगाने के लिए ये एक फॉर्मूला है, लैप्लेस ऑफ e रेज टू at इंटू f ऑफ t इज इक्वल टू, तो बेसिकली क्या होगा शिफ्ट होगा, तो आप बेसिकली शिफ्ट मतलब क्या हो गया, s के साथ वो प्लस भी हो सकता है, s के साथ वो माइनस भी हो सकता है, मतलब s प्लस 2 से शिफ्ट हो सकता है, s माइनस 2 से शिफ्ट हो सकता है। तो प्लस या माइनस डिसाइड करना है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर अगर e रेज टू at लिखा है, प्लस 80 लिखा है, तो ये s जो होगा वो माइनस a से शिफ्ट होगा, समझ में आया ना। अगर यही दूसरा फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लिख दूं लैप्लेस ऑफ e रेज टू -80 इंटू f ऑफ t, तो ये एक्चुअली जो s होगा वो प्लस a से शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत जगह पे यूज होने वाला है, आगे जितने भी क्वेश्चन है उस पे सब में यूज होगा, ठीक है। तो ये इसको आप नोट डाउन कर लो, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो या आपका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको बोला लैप्लेस ऑफ e रेज टू 3t और यहाँ पर मैंने दे दिया साइन 2t, मैं बेसिक सम ले रहा हूँ, इसका आंसर पूछा आपसे। देखो बेसिकली अगर e रेज टू 3t नहीं दिया रहता तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया होता और आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते थे। तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया, मतलब आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है। फर्स्ट शिफ्टिंग मतलब जो होगा फाई ऑफ s में जहां जहां आपको s दिख रहा है वहां पर आप प्लस a से या माइनस a से शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पर प्लस a से शिफ्ट होगा या माइनस a से शिफ्ट होगा, डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर है वो प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो आंसर
जो जहां जहां एस रहेगा वहां पर वो माइनस ए से शिफ्ट होगा, ठीक है ना। वो तो यहाँ पर एक्चुअली प्लस है, तो बेसिकली यहाँ पर माइनस ए से शिफ्ट होगा। तो ए की वैल्यू मतलब क्या हुआ, जो टी एक्सपोनेंशियल में जो पावर है उसका जो टी का कोफिशिएंट होता है दैट इज ए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मेरा ए हो गया, ये मेरा ए हो गया, राइट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, तो पहले तो हमको क्या चाहिए, फाई ऑफ एस चाहिए ना। फाई ऑफ एस मतलब क्या हो गया, आप एफ ऑफ टी का लैप्लास निकालोगे तो फाई ऑफ एस मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर करो, अगर मैं इसको ऐसा कंपेयर करूं, लैप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी एफ ऑफ टी, राइट। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो देखो आप एफ ऑफ टी के बदले क्या लिखा है, साइन टू टी। तो मैं एक्चुअली एफ ऑफ टी मेरे को मिल गया दैट इज साइन टू टी। मेरे को फाई ऑफ एस चाहिए था, तो फाई ऑफ एस के लिए मैं क्या करूंगा, इसका लैप्लास ले लूंगा। तो टेकिंग लैप्लास बोथ द साइड, सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन टू टी, राइट। इसका लैप्लास निकालना बहुत ईजी है, तो फाई ऑफ एस आपको यहां से मिल गया, इसका लैप्लास आपको निकल जाएगा दैट इज 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, राइट। ये फाई ऑफ एस मिल गया। पर मेरे को क्वेश्चन तो एक्चुअली ये पूछा गया है और मैंने अभी तक इसका लैप्लास निकाला साइन टू टी का, तो मैं ये क्वेश्चन अप्लाई करता हूं। देयरफॉर लैप्लास ऑफ ई रेज टू 3t साइन टू टी, मेरे को इसका आंसर चाहिए, राइट। तो बेसिकली क्या करना है, देखो साइन टू टी का फाई ऑफ एस तो मिल गया, ये ई रेज टू 3t मेरे को क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो एस का टर्म रहेगा वो शिफ्ट होगा प्लस या माइनस से। तो पहले माइनस से होगा क्योंकि पावर जो है वो प्लस में है, तो माइनस से होगा कहाँ फाई ऑफ एस में। तो फाई ऑफ एस तो मेरा ये रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 2 अपॉन यहाँ पर लिखूंगा एस, जहां जहां एस दिख रहा है, राइट। एस कितने से शिफ्ट होगा, एस -3, बेसिकली यहाँ पर प्लस है तो इसलिए -3 से शिफ्ट होगा +4, तो ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, इसको आप ओपन करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या आपने इतने पे भी छोड़ दिया तो आपको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। कोई डाउट है आपको? ये बहुत ही सिंपल था, फर्स्ट शिफ्टिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये फर्स्ट शिफ्टिंग का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को इसी तरीके से आगे भी कॉन्सेप्ट्स यूज करने होते हैं, आगे की प्रॉपर्टीज भी हम लोग लेंगे और इसमें बहुत सारे सम्स जो रहेंगे वो आपको पीडीएफ वर्जन में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग का आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग नो अड्डा को फॉलो करते रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून रहिए ताकि आपको जितने भी लेक्चर्स हैं इसके आगे प्रॉपर्टीज जो भी रहेगी वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।